हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आज का हमारा वीडियो है बौद्ध संगीतियाँ। ठीक है, बौद्ध धर्म की बौद्ध संगीतियाँ। हम सबसे पहले इस वीडियो में समझेंगे बौद्ध संगीति क्या होती है। ठीक है, बौद्ध संगीति, बौद्ध संगीति। ठीक है, बौद्ध संगीति में दो शब्द है। बौद्ध, बौद्ध का मतलब होता है बौद्ध धर्म। ठीक है, बौद्ध का मतलब तो अर्थ तो अलग होता है, लेकिन इस में समझ लेते हैं हम बौद्ध धर्म की संगीति। ठीक है, अब संगीति का मतलब होता है साथ साथ गाना, साथ साथ गाना। ठीक है, साथ साथ गाना। अब ये तो कोई अर्थ नहीं हुआ। ठीक है, अब इसको समझते हैं बौद्ध संगीति क्या है। बौद्ध संगीति वह भजन संध्या या वह प्रोग्राम था बौद्ध संगीति जिसमें महात्मा बुद्ध के दिए गए उपदेशों का वाचन किया जाता था, यानी कि उनके महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए उपदेशों का वाचन पठन किया जाता था वहाँ पे। ठीक है, बौद्ध संगीतियाँ। तो सबसे पहले बात करते हैं बौद्ध संगीतियाँ कितनी थी। टोटल अब तक बौद्ध संगीतियाँ कितनी हुई है? 4 बौद्ध संगीति है। बौद्ध संगीति के अंदर क्या होता है? महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए उपदेशों का पठन वाचन होता था। ठीक है, जैसे हिंदू धर्म में जागरण होता है या यूँ कहते हैं भजन संध्या होती है, उसी तरह ये बहुत बड़ी वो एक प्रोग्राम होता था। उसमें सारे के सारे जितने भी बौद्धी या कुछ अन्य धर्मों के बड़े बड़े विद्वान या साधु संत बैठकर महात्मा बुद्ध के जो उपदेश थे उनके ऊपर उनका बखान करते थे और उनके बारे में लोगों को जागरूक करते थे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं बौद्ध संगीतियाँ। बौद्ध संगीतियाँ हैं 4। ठीक है, अब तक बौद्ध संगीतियाँ 4 बार हुई है, यानी कि क्रमवाही मैंने टेबल बनाई है, उसमें आप समझना बिल्कुल ट्रिक के साथ। आप 5 या 10 मिनट में सारी की सारी बौद्ध संगीतियाँ बिल्कुल क्लियर हो जाएगी आपकी, और आने वाले एग्जाम में आपके एक भी क्वेश्चन इससे वंचित नहीं रह पाएगा। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी। महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी 583 ईसा पूर्व। ठीक है, 483 ईसा पूर्व, 483 ईसा पूर्व। ठीक है, 483 ईसा पूर्व महात्मा बुद्ध की मृत्यु या महापरिनिर्वाण हुआ था। तो पहली बौद्ध संगीति तो इसी साल में, यानी कि जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई 483 ईसा पूर्व में, तो 483 ईसा पूर्व में ही हो गई थी। अब इनके वर्तमान जब इनकी मृत्यु हुई थी तो मगध के राजा कौन थे? अजातशत्रु। ठीक है, जब महात्मा बुद्ध की या गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई, महापरिनिर्वाण हुआ, उस टाइम पे मगध का सम्राट कौन था? अजातशत्रु। अब इसके लिए एक ट्रिक है, देखें चारों संगीतियाँ कौन सी जगह पे हुई, किसके शासनकाल में हुई और किसकी अध्यक्षता में हुई, उसके बारे में विशेष टिप्पणी जो भी है ना। ठीक है, तो हम बात कर देंगे इसमें। दूसरी होती है 383 ईसा पूर्व, इसके 100 साल बाद में। ठीक है, इसको आप क्रम से याद करना। पहले होती है महात्मा बुद्ध की मृत्यु के साल में ही 483 ईसा पूर्व में, दूसरी होती है 100 साल बाद। ठीक है, अब तीसरी बौद्ध संगीति होती है 251 ईसा पूर्व, 251 ईसा पूर्व। ठीक है, और लास्ट की सबसे अंतिम अब तक की वो है 100 ईस्वी के आसपास। ठीक है, 100 ईस्वी में तीनों बौद्ध संगीतियाँ ईसा पूर्व है, और जो चौथी बौद्ध संगीति वह ईस्वी के बाद में है। ठीक है, ईसा के बाद में है। अब बात करते हैं इसके बाद एक ट्रिक है, तीनों की आपको ट्रिक बताऊंगा। तीनों की चारों बौद्ध संगीतियों के स्थान, शासक और अध्यक्ष। ठीक है, वो बिल्कुल याद हो जाएगी आपको। स्थान की बात करते हैं तो वह है रावेपाक। ठीक है, एक ट्रिक है रावेपाक। क्या ट्रिक है दोस्तों? रावेपाक। स्थान की बात करते हैं तो एक ट्रिक है, स्थान की बात करते हैं तो एक ट्रिक है रावेपाक। इसको याद करना आप, रावेपाक। ठीक है, रावेपाक। स्थान की बात करते हैं रावेपाक। शासक कौन से शासक के टाइम पे हुआ थी? क्वेश्चन यहीं से अधिकतर बनता है, या तो स्थान पूछा जाता है, या शासक पूछा जाता है, या अध्यक्ष पूछा जाता है। तो शासक की बात करते हैं तो एक ट्रिक है अका अक। ठीक है, शासक की बात करें अका अक, और स्थान की बात करें रावेपाक। ठीक है, अध्यक्ष ठीक है, अध्यक्ष। जब भी बौद्ध संगीतियाँ होती है, किसी न किसी एक
मंत्री जैसे भी शासक का उसकी अध्यक्षता में की गई थी। ठीक है, अध्यक्ष का ट्रिक है मास मोव, मास मोव। ठीक है, इन तीनों चीजों को आप याद कर लेना, बौद्ध संगीतियां आपकी बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, आपने सन याद किया कौन सी तिथि में, 483 ईसा पूर्व जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई, दूसरी होती है उसके 100 साल बाद में 383 ईसा पूर्व, तीसरी होती है 251 ईसा पूर्व, और चौथी होती है 100 ईस्वी के बाद। ठीक है, अब स्थान की बात करते हैं राव्यपाक। अब देखते हैं राव्यपाक कैसे ट्रिक काम करती है। राव्यपाक, राव्यपाक का मतलब होता है राजगृह, राजगृह। ठीक है, राजगृह, वे का मतलब होता है वैशाली। ठीक है, ट्रिक काम कर रही है बिल्कुल। राव्यपाक, पाक का मतलब होता है पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र। ठीक है, क्या का मतलब होता है कुंडलवन, कुंडलवन कश्मीर। कुंडलवन कहाँ पे था, कश्मीर में। ठीक है, कुंडलवन कश्मीर। देखो बिल्कुल स्थानों की ट्रिक आपको याद हो गई, राव्यपाक, राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन। ठीक है, अब बात करते हैं शासक की। ठीक है, शासक हमने क्या किया, अकाक, अक का मतलब अजात शत्रु, अजात शत्रु। ठीक है, अजात शत्रु। अब बात करते हैं उसके बाद में का का मतलब होता है कालाशोक, कालाशोक। ठीक है, अ का मतलब होता है, तीसरी होती है अशोक, अशोक। और क का मतलब होता है कनिष्क। चौथे नंबर का जो बौद्ध संगीति होती है चौथे नंबर की, उस टाइम पे राजा कौन था, सम्राट कौन था, कनिष्क। ठीक है, तो शासक की बात करते हैं, ट्रिक काम आ गई का मतलब अजात शत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। ठीक है, अब बात करते हैं अध्यक्ष की। अध्यक्ष की ट्रिक हमने क्या की, मास मोव, मास मोव है ना। मास मोव। ठीक है, इसका मतलब होता है मैं, इसका माँ की जगह मैं लेकर चलो, महाकश्यप, महाकश्यप, माँ कश्यप। ठीक है, स का मतलब माँ कश्यप, सर्वकामी। ठीक है, सर्वकामी, सर्वकामी। और अशोक के टाइम पे अध्यक्ष कौन थे, मास मोव, मोगली पुत्र तिस्म, मोगली पुत्र तिस्म, अटपटा नाम है, याद रखना, मोगली पुत्र तिस्म। और वैसे होता है वसुमित्र, वसुमित्र। अब ये आपको बिल्कुल टेबल बन गई है। देखो पहली बौद्ध संगीति होती है 483 ईसा पूर्व में राजगृह में, अजातशत्रु के टाइम पे माँ कश्यप इसका अध्यक्ष है। दूसरी होती है 383 ईसा पूर्व में वैशाली में होती है, इसके उस टाइम पे सम्राट कौन थे, कालाशोक सम्राट के टाइम पे होती है मगध साम्राज्य के, और उसके अध्यक्ष थे सर्वकामी। ठीक है, तीसरी बौद्ध संगीति होती है 251 ईसा पूर्व में, पाटलिपुत्र में होती है अशोक के टाइम में, सम्राट अशोक के टाइम पे, और मोगली पुत्र तिस्म इसके अध्यक्ष थे। चौथी बौद्ध संगीति होती है कनिष्क के टाइम पे, कुंडलवन कश्मीर में। ठीक है, उसके अध्यक्ष कौन थे, वसुमित्र। देखो एग्जाम में यहाँ से कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाता है और लगभग पूछा जाता है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अभी विशेष का मतलब क्या होता है, पहली बौद्ध संगीति का जो अजातशत्रु था वो कौन था, हर्यक वंश से, हर्यक वंश से। ठीक है, इसकी विशेष बात यह है अजातशत्रु था वो हर्यक वंश था। एग्जाम पूछा जाता है, जैसे मान लो प्रथम बौद्ध संगीति किसके टाइम पे हुई थी, वो कौन से वर्ष से था, तो हर्यक वंश किसका था, मगध साम्राज्य का हर्यक वंश का राजा था या सम्राट था अजातशत्रु। और सबसे पहली बात है त्रिपिटक है, त्रिपिटक की बात की हमने, बौद्ध धर्म के जो धार्मिक ग्रंथ है 3 पिटक। ठीक है, उनमें जो सर्वप्रथम विनय पिटक, कौन कौन से, एक तो विनय और सूत पिटक। ठीक है, विनय पिटक और सूत पिटक, विनय पिटक और सूत पिटक 2 ग्रंथों की का संकलन किया गया। ठीक है, बौद्ध धर्मों के महात्मा बौद्ध के उपदेशों का संकलन किया गया विनय पिटक और सूत पिटक के बारे में। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है विनय पिटक और सूत पिटक कौन से बौद्ध संगीति में संकलित किए गए थे, तो पहली में। अब बात करते हैं दूसरी में। दूसरी में कालाशोक, कालाशोक था वो कौन शासक था, शिशुनाग वंश से, शिशुनाग वंश से, शिशुनाग वंश से। ठीक है, शिशुनाग वंश से, और इसमें कोई खास नहीं है। ठीक है, तीसरी बौद्ध संगीति होती है ना, तीसरी बौद्ध संगीति होती है अशोक, तो आपको पता है मौर्य सम्राट था,
मौर्य सम्राट, मौर्य सम्राट था अशोक। और जो बात होती है त्रिपिटक में तीसरा पिटक था विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक। तीसरा नंबर कौन सा? अभिधम पिटक, अभिधम पिटक। अभिधम पिटक का क्या किया? संकलन किया गया। कौन सी में? तीसरी बौद्ध संगीति में। अब बात करते हैं चौथी बौद्ध संगीति की। चौथी बौद्ध संगीति कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क के टाइम पे वसुमित्र अध्यक्ष था, उसके टाइम पे किया गया। यहाँ पे बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में बट गया। दो संप्रदाय कौन कौन से थे? महायान, महायान व हीनयान। हीनयान, ठीक है, हीनयान। कनिष्क कौन से संप्रदाय का था? यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का। कनिष्क कौन से संप्रदाय को अपनाया? इसने महायान संप्रदाय को अपनाया, ठीक है, महायान संप्रदाय को। बौद्ध धर्म दो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बौद्ध धर्म कौन सी संगीति में दो संप्रदायों में विभक्त हो गया था? तो वो था चौथी बौद्ध संगीति में, ठीक है। अब दूसरी बात होती है, संगीतकार तो हमने समझ लिया। अब त्रिरत्न, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कहलाते हैं। कौन कौन से कहलाते? बौद्ध धम्म संघ, ठीक है दोस्तों। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? त्रिरत्न, त्रिरत्न, त्रिरत्न। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। पहला है बौद्ध, दूसरा है धम्म और तीसरा है संघ, ठीक है दोस्तों। तीनों याद करना आपको। बौद्ध धर्म के तीन रत्न है, बौद्ध, धम्म व संघ, ठीक है। अब बात करते हैं पिटक की। बौद्ध धर्म में तीन पिटक है जो महात्मा बुद्ध के दिए गए उपदेशों का धार्मिक संकलन है, पुस्तक है, ठीक है। तो पहला है विनय पिटक, विनय पिटक, विनय पिटक। दूसरा है सूत पिटक, सूत पिटक। और तीसरा है अभिधम पिटक, ठीक है। ये दोनों पिटक बौद्ध संगीति, पहले वाली बौद्ध संगीति में ही संकलित किए गए थे। और जो लास्ट का 3 नंबर का है वो तीसरी बौद्ध संगीति में, ठीक है। याद करना, दो जो पिटक है विनय पिटक, सूत पिटक वो पहली में, और जो तीसरे नंबर का अभिधम पिटक वो तीसरी बौद्ध संगीति में, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ठीक है। अच्छे से इसको पढ़ें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। थैंक यू।